जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो जो हमारी है उसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हम पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारे पहले के पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो फर्स्ट की वीडियो जो हमारी लर्निंग के ऊपर थी उसमें हमने मीनिंग ऑफ लर्निंग पढ़ा था, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग पढ़ा था, और जो हमारे लर्निंग के लॉज हैं उसमें हमने प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ा था। अगर हम बात करें सेकंड वीडियो में तो हमने सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग पढ़े थे, जहाँ पर हमने टोटल 6 लॉज पढ़े थे। और थर्ड वीडियो जो थी वो हमारी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जहाँ पर हमने थॉर्नडाइक ने जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी जिसमें कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके बारे में पढ़ा था। अगर आपने तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। आज की वीडियो हम अगर अपनी स्टार्ट करें तो आज हमारा जो पॉइंट है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या फिर परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत। इसके कई और नाम भी हैं, जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग थ्योरी, एसआर बॉन्डिंग थ्योरी। एस स्टिमुलस को बोलते हैं, आर रिस्पॉन्स तो एसआर बॉन्डिंग थ्योरी। अनुबंध सहज क्रिया कंडीशनिंग रिफ्लेक्स थ्योरी, हमारे एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, हमारे कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी, ये हमारे नाम है कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का। तो आप ये भी एक जगह नोट कर लीजिए, कई बार नाम अलग अलग से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आज की हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की, तो ये दी थी हमारी आईपी पेवलोव ने। आईपी पेवलोव, अगर आईपी पेवलोव की बात करें तो इनको आप कहीं पर एक स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा कि आईपी पेवलोव को 1904 में 1904 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। 1904 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फिजियोलॉजी और मेडिसिन की लाइन में 1904 में। अगर आज की जो हमारी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अगर उसमें हम बात करें तो इन्होंने आईपी पेवलोव ने कहा है कि जो हमारा स्टिमुलस है हम उसके अपोजिट रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि स्टिमुलस के साथ साथ हमें टेम्परेरी स्टिमुलस, यानी जो हम उत्तेजना देते हैं किसी को, अगर उसके साथ साथ हम कुछ एक अनुक्रिया और करनी शुरू कर दें तो जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, वो धीरे धीरे हमारे टेम्परेरी स्टिमुलस की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। और टेम्परेरी स्टिमुलस की तरफ जब हमारे ट्रांसफर हो जाएगी तो हमारा जो स्टिमुलस उद्दीपन या फिर हमारी जो उत्तेजना है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और ये हमारे लर्निंग का एक पार्ट बन जाता है। जैसे कि हम टीचर हमारा ऑब्जेक्टिव गोल है, लेकिन हम साथ के साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जब हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो हम अपनी तैयारी के लिए बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हम कल बच्चों को ट्यूशन में कैसे अच्छे तरीके से समझाएं जिससे वो समझ जाए। तो हमारा जो लर्निंग का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो धीरे धीरे हमारा टेम्परेरी जो स्टिमुलस है उस पर ट्रांसफर हो जाता है। आईपी पेवलोव ने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में यही कहा था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था डॉग के ऊपर। आईपी पेवलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था डॉग के ऊपर। इन्होंने डॉग को एक पिंजरे में बांध दिया था रस्सी से, और बांधने के बाद इन्होंने सामने एक शीशा रख दिया, और उस शीशे के साथ साथ सामने इन्होंने फूड रख दिया। सामने एक शीशा रख दिया और उस शीशे के सामने इन्होंने एक फूड रख दिया। अब और साथ में जो इनका मुंह था, डॉग का मुंह, डॉग के मुंह के नीचे एक पाइप लगा दिया जहां से वो डॉग के जो स्लाइवा है, स्लाइवा लार है, उसको इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, जिससे वो उस लार को माप सकते हैं और अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं कि कितना स्लाइवा डॉग ने निकाला है। तो इन्होंने क्या करा, ये जब भी डॉग के सामने फूड रखते थे, डॉग स्लाइवर निकालता, वो अपने रख लेते, फूड रखते, डॉग स्लाइवर निकालता, वो रख लेते। फिर इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, ये था हमारा फर्स्ट। इन्होंने सेकंड एक चीज ऐड कर दी जो थी बेल।
इन्होंने घंटी और साथ में कर दी, इन्होंने घंटी और साथ में रख दी। ये जब भी खाना देते उससे पहले बेल बजा देते, उसके बाद खाना देते, डॉग सलाइवा निकालता वो रख लेते। फिर डॉग धीरे धीरे क्या करने लगा, जब भी घंटी बजती, घंटी पहले बजती, खाना बाद में दिया जाता। जब भी घंटी बजती डॉग सलाइवा निकालना शुरू कर देता था। फिर आईपी पेवलोव ने खाने को हटा दिया, खाने को हटा दिया और सिर्फ घंटी बजाई, और जैसे ही घंटी बजाई डॉग के मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो गया। यानी कि डॉग का जो स्टिमुलस था, उत्तेजना थी, वो ट्रांसफर हो जाती है किसके ऊपर, बेल के ऊपर। तो आईपी पेवलोव यही कहना चाहते हैं कि जो परमानेंट स्टिमुलस है, अगर उसके साथ साथ हम टेम्परेरी स्टिमुलस भी दे दें, तो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो हमारा टेम्परेरी स्टिमुलस, जो हमारा टेम्परेरी सीएस है, उसके ऊपर हमारा ट्रांसफर हो जाता है हमारा रिस्पॉन्स। बेल बजाई, सलाइवा निकला, लेकिन खाना नहीं दिया, लेकिन डॉग का जो रिस्पॉन्स है वो सेम रहा जैसा खाना देखने के टाइम होता है। अगर हम बात करें इन्होंने कैसा है, देखिए सबसे पहले ये अनुबंधित अनकंडीशनल स्टिमुलस देते थे, खाना खाना देते थे, सलाइवा निकलता था। लेकिन सिर्फ बेल बजाते थे, कुछ नहीं आता था। सिर्फ बेल बजाना हमारा सीएस है और खाना देना हमारा यूएस है। खाना देते थे, सलाइवा निकलता था। बेल, सिर्फ बेल बजाई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बेल भी बजाई और खाना भी दिखाया तो सलाइवा निकला। ये हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी ध्यान, उसने बेल की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ खाने को देख रहा था। और जब खाने को देख रहा था तो सलाइवा निकला, लेकिन धीरे धीरे जो रिस्पॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाता है बेल पर। और जैसे ही बेल पर ट्रांसफर हो गया रिस्पॉन्स, तो बेल बजी, बेल बजते ही सलाइवा निकला, और वो सलाइवा निकला हमारा सी आर, कंडीशनल रिस्पॉन्स बनता है। एक बार और समझ लीजिए, खाना दिखा, सलाइवा निकला, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, यू एस था। सिर्फ बेल बजी, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल है, बेल बजी, क्या मतलब है, तो वो हमारा सी एस था, कंडीशनल रिस्पॉन्स था। क्योंकि बेल बजी, कुछ करना थोड़ी था, अपने जैसे खड़े हैं वैसे खड़े रहना था। बेल बजी और साथ में खाना मिला, सलाइवा निकली, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, यू आर हुआ, और धीरे धीरे बेल बजना स्टार्ट होती है तो सारा का सारा रिस्पॉन्स बेल पर चला जाता है। और जैसे बेल बजती है, सलाइवा निकलता है, तो वो हमारा बनता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि सी आर हमारा बनता है, अनुबंधित प्रतिक्रिया। बात क्लियर है। ये 4 स्टेप है जो आईपी पेवलोव ने दिए हैं, कि हम पहले मेन ऑब्जेक्टिव रखते हैं, फिर मेन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम अपना टेम्परेरी ऑब्जेक्टिव साथ में जोड़ देते हैं, और साथ में जोड़ने के बाद हमारा जो गोल है वो गोल हमारा मेन से हटकर टेम्परेरी पर शिफ्ट हो जाता है। ये लर्निंग आईपी पेवलोव ने दी थी। अगर हम इसकी बात करें हमारे टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग की, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, और कंडीशनिंग हमारे डॉग को क्या थी, खाना देने की थी। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो कंडीशन है वो कंडीशन डॉग को खाना देने की हुई, और जैसे ही डॉग को हमने खाना दिया, डॉग को खाना दिया, तो उसमें हमारे कुछ ना कुछ टाइप्स निकलती हैं। तो फर्स्ट हमारी जो टाइप ऑफ कंडीशनिंग है वो है स्टिमुलस कंडीशनिंग, यानी कि समकालिक कंडीशनिंग। इसमें क्या कहा कि जो हमारा सीएस और यूएस है, जब साथ साथ हम देते हैं, साथ साथ प्रस्तुत करते हैं, सीएस हमारा था घंटी, यूएस हमारा है भोजन, और घंटी और भोजन जब हमने साथ साथ दिया डॉग को, तो वो हमारा समकालीन कंडीशनिंग यानी कि स्टिमुलस कंडीशनिंग बनती है। और उसके बाद हमारा सेकंड है डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग में जब घंटी बजी और भोजन बजा, सॉरी भोजन दिया, घंटी पहले बजी, भोजन बाद में दिया, यानी कि सीएस का पहले, यूएस का बाद में, तो वो हमारा विलंबित अनुबंधन था। देखिए सबसे पहले तो सिर्फ भोजन था, फिर क्या क्या दोनों साथ साथ दिए। अब जब दोनों साथ साथ दिए
तो सलाइवा निकला। फिर सिर्फ घंटी बजाई और भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया, यानी कि CS पहले दिया, US बाद में दिया, तो वो हमारा विलंबित अनुबंधन डिलेड कंडीशनिंग बनता है। उसके बाद हमारा ट्रेस कंडीशनिंग आता, अनुरेखिक कंडीशनिंग। CS का प्रारंभ US से पहले करते हैं, घंटी पहले बजाई, खाना बाद में दिया। CS का हमने पहले दिया, US बाद में दिया, वो हो गई हमारी ट्रेस कंडीशनिंग, क्योंकि डिलेड कंडीशनिंग के बाद ट्रेस आती है, क्योंकि पहले सिर्फ पहले साथ साथ, फिर घंटी पहले बजाई, फिर घंटी पहले बजाई, खाना बाद में दिया। उसके बाद आता हमारा बैकवर्ड कंडीशनिंग। जब US का प्रारंभ CS से पहले शुरू करते हैं तो पश्चगामी अनुबंधन आता है। US का प्रारंभ भोजन का घंटी से पहले शुरू करते हैं, अगर हम भोजन पहले दे घंटी बाद में बजाएं तो वो हमारी बैकवर्ड कंडीशनिंग हो जाती है, क्योंकि एक टाइम आने के बाद डॉग भी समझ आएगा कि सिर्फ घंटी बजी है लेकिन खाना नहीं मिल रहा, और जब बैली बज रही है खाना नहीं मिल रहा तो उसका सलाइवा निकलना भी कम हो जाएगा, डॉग लर्निंग कर लेगा। इसीलिए बैकवर्ड कंडीशनिंग बना देते हैं कि खाना पहले देंगे, घंटे बाद में बजाएंगे। ठीक है, कुछ हमारे फैक्टर्स भी हैं आईपी पेवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, कुछ फैक्टर्स भी है, जहाँ सबसे पहला हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उत्तेजना सामान्यकरण। अगर हम बात करें उत्तेजना सामान्यकरण की, तो जब हम अपना भोजन देते हैं, ध्यान से समझना, ये भोजन देते हैं और बेल बजाते हैं, तो जो डॉग का ध्यान है, डॉग का जो ध्यान ट्रांसफर किस पर हो जाता है, बेल पर, यानी कि हमारा CS और US, CS घंटी, US भोजन, हमारा US से ध्यान सारा का सारा CS पर चला जाना हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, उत्तेजना सामान्यकरण है। और फिर हमारा क्या हो गया, घंटी के साथ खाना नहीं हमने दिया, उसका मतलब विलोप हो गया। विलोप का मतलब हमारे खाना का गायब हो जाना, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आईपी पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में आईपी पेवलोव ने खाना नहीं दिया, और खाना नहीं देना हमारा क्या बनता है, विलोप बनता है। उसके बाद हमारा विभेद आता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है, भोजन और घंटी के बीच का अंतर जब हम समझाते हैं। जनरलाइजेशन में हमारा ट्रांसफर हो जाता है रिस्पॉन्स, विलोप में हमारा खाना गायब हो जाता है, और विभेद डिस्क्रिमिनेशन में हम दोनों के बीच का अंतर समझ लेते हैं कि भोजन क्या चीज़ है और घंटी क्या चीज़ है, और जब हम दोनों का अंतर समझ लेते हैं उसको हम विभेद कहलाते हैं। आज की वीडियो जो हमारी आईपी पेवलोव थी, वो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।